नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ईएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम सरसों की जो बुवाई हो रही है इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने खेतों में जुताई का कार्य तरीकों से करें। किस प्रकार से हम अगर अच्छा बीज क्वालिटी का लें, उचित प्रबंधन से खाद उर्वरक दें, खेतों को तैयार करें, खाद उर्वरकों से एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखें, तो हम एक अच्छा उत्पादन अपने खेतों से ले सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, हम किस प्रकार से अपने बीज का उपचारित करें। विभिन्न बीमारियां हैं, जैसे सफेद रोली हो जाता है, मृदा जनित रोग हो जाते हैं, इनसे हमारे बीज को कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में। हमारी जो मृदा है उसको किस प्रकार से उपचारित करें, क्या हम बीज दर रखें जिससे कि हमें एक अच्छा पैदावार मिल सके। अगर हम सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बुवाई कर रहे हैं तो किस प्रकार से अपने जो पौधे हैं उनकी दूरी रखें, कितना गहराई में अपने बीज को बोएं। साथ ही में सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में खाद उर्वरकों का उपयोग किस प्रकार से करें। इन सभी विधियों पर किसान भाइयों हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये जितने भी बिंदु हैं हमारी जो सरसों की बुवाई से संबंधित, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिना वीडियो को आगे निकाले पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके। साथ ही में किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो को समय पर देख सकें। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी मृदा के बारे में कि हम हमारे जो खेत हैं इनको किस प्रकार से हम तैयार करें कि जिससे हमें एक सरसों का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसी आपका जो ग्राम सेवक है कृषि विभाग के माध्यम से अगर आपको बताया गया है कि आपकी जो मिट्टी है वो क्षारीय है, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना होगा कि हर 3 वर्ष में 5 टन जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको अपने खेतों में देना होगा कि जिससे आपकी जो मिट्टी की जो उर्वरता जो शक्ति है वो बढ़ सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम जुताई की। तो अगर आपका क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है तो आप गर्मियों में उसकी एक गहरी जुताई करवा दें, जिससे कि भूमि में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तेज धूप के कारण वो नष्ट हो जाए। सेकंड बात करते हैं किसान भाइयों की जो पहली जुताई होती है सीजन पे, वो आप जो मिट्टी जो पलटने वाला हल होता है उससे करवाएं, जिससे एक अच्छा भूमि का जो नमी है वो बनी रहे। जो लास्ट में जो 3 से 4 जो जुताइयां होती हैं वो तो आप तवे वाले हल से करवा दें। और अंतिम जो जुताई होती है उससे पहले आप बुवाई से पहले हमारी मृदा को उपचारित करने के लिए 1.5% 1.5% में क्विनालफोस आता है, उसको आप 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में डालें, जिससे हमारी जो मृदा में जो कीट जो मकोड़े हैं, जो मृदा जनित जो कीट हैं वो नष्ट हो सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम बारानी क्षेत्रों की। तो बारानी क्षेत्रों के लिए किसान भाइयों हमारे खेतों की जो जुताई है उसको आप मिट्टी पलटने वाले हल से करें, जिससे उसकी नमी बनी रहे और जो उसके अंदर जो नमी है वो बाष्प बनकर ना उड़े। उसमें भी किसान भाइयों आप हमारी मृदा को उपचारित करने हेतु 1.5% 1.5% क्विनालफोस प्रति हेक्टेयर दर के 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुवाई से पहले जुताई में मिला दें, जिससे हमारे जो मृदा के जो कीट हैं वो नष्ट हो जाए। अब बात करें किसान भाइयों हम कि हमारा जो बुवाई का जो समय है वो क्या रखें, जिससे कि हमें एक उचित समय पर एक अच्छा रेट अपन को अपनी फसल का देखने को मिल सके। तो मध्य सितंबर से और अक्टूबर लास्ट तक अगर आप सरसों की बुवाई कर रहे हो तो आपको एक अच्छा सरसों का भाव मिलेगा। अब बात करें किसान भाइयों हम बुवाई की। तो बुवाई के लिए किसान भाइयों अगर आप सीड ड्रिल मशीन का उपयोग कर रहे हो तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज को बोएं। साथ ही में 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक बीज को बोएं। खाद उर्वरक की बात करते हैं तो 7 से 10 सेंटीमीटर तक आप उर्वरक की गहराई रख सकते हो। और आप जो बीज लेके आए हो, आपको कई बार कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है अपने खेतों में। कभी सफेद जैसा चूर्ण दिखा देखने को मिलता है, आपको सफेद रोली हो जाता है, कभी चितकबरे पत्ते दिखाई देते हैं, पेटेंट बग लग जाता है, मृदा जनित रोग लग जाते हैं। इनके उपचारित करने के लिए किसान भाइयों जो बीज लेके आते हैं उसको आप कार्बेंडेजिम जो बोविस्टीन आता है उसको 2 ग्राम प्रति केजी की दर से आप अपने बीज को उपचारित करें। अगर आपका सफेद रोली का प्रभावित क्षेत्र है
तो आप एप्रोन HD35 नाम से मिलता है मार्केट में, 6 ग्राम प्रति केजी की दर से आप उसे उपचारित करें। अगर आपके मृदा जनित रोगों का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है तो आप ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करें। 6 ग्राम प्रति किलो की दर से आप उपचारित करो किसान भाइयों। अगर आपके चितकबरा पेटेंट वक्त का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है तो आप इमेडा क्लोरपिड 7 ग्राम प्रति किलो की दर से आप अपने बीज का उपचारित करें। तो ये तो बात हो गई किसान भाइयों बीज उपचारित करने की। मृदा को उपचार करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो क्योनाल फोस आता है एक 1.5%, उसको आप 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने खेतों में दे सकते हो। अब बात करें किसान भाइयों की कि सबसे हमने एक अच्छा बुवाई भी कर दिया है, हमने अच्छे बीज की क्वालिटी भी ले ली है, हमने हमारी जो जुताई का कार्य है वो भी एक अच्छी तरीके से संपन्न किया है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं, जिन उर्वरकों की हम जैसे हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, फास्फोरस की पूर्ति होती है, सल्फर की पूर्ति होती है, उसमें कभी-कभी हम जिन विधियों से उसका उपयोग करते हैं उनमें कुछ अंतर हो जाता है कि जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। तो उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी होती है उसके लिए भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अगर आपका सिंचित क्षेत्र है तो आप प्रति हेक्टेयर जो नत्रजनन की जो मात्रा है 80 से 120 किलोग्राम ले सकते हो प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की बात करें तो किसान भाइयों 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस आप प्रति हेक्टेयर ले सकते हो। पोटास सल्फर आप 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप ले सकते हो। सिंचित क्षेत्रों में इसका उपयोग किस प्रकार से करें तो नत्रजनन की आधी मात्रा बुवाई के समय पे, फास्फोरस पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा बुवाई के समय पे दें और नत्रजनन की जो आधी मात्रा जो हमारे पास बची हुई है उसको फर्स्ट सिंचाई पर जो पहली सिंचाई होती है उस समय अपने खेतों में आप उसको जब हमारे पेड़ चिपचिपे हो जाते हैं अब और खेतों में जाते हैं तो उस समय आप आधी मात्रा नत्रजन की दे दें। बात करें असंचित क्षेत्रों की तो असंचित क्षेत्रों में किसान भाइयों जो सिंचित क्षेत्र है उसका आधा उर्वरक उपयोग में ले। जैसे कि नत्रजनन है तो नत्रजनन 40 से 50 केजी। बात करें फास्फोरस तो फास्फोरस 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। बात करें पोटास और सल्फर की तो पोटास और सल्फर आप 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप दे सकते हो। लेकिन असंचित क्षेत्रों में आप नत्रजनन फास्फोरस और पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा बुवाई के समय पर ही दें। लेकिन सिंचित क्षेत्रों में नत्रजन की आधी मात्रा सिंचाई पहली सिंचाई के लिए रोक के रखी जाती है। बात करें किसान भाइयों बीज दर की तो बीज दर के एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज उपयोग में लें। अगर आपका बारानी क्षेत्र है तो आप उससे 25% उससे अधिक ले सकते हो। बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की किसान भाइयों तो जो जिंक आता है उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में बुवाई से पहले दे दें। अगर आप उसका स्प्रे करना चाहते हो तो 500 लीटर पानी में 2.5 किलोग्राम जिंक, 1 किलोग्राम भिजा हुआ चूना लेकर आप उसको एक अच्छी प्रकार से मिलाकर उसका एक घोल तैयार कर सकते हो और अपने खेतों में 30 दिन के अंदर हर 15 दिन के अंदर 2 बार आप उसका स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके खेतों में बोरोन की कमी है तो आप 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में बुवाई से पहले दे दें, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट अपने उत्पादन में देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आपने जाना कि हमारे खेतों में किस प्रकार से हम बीज दर रखें, किस प्रकार से बीज को उपचारित करें, किस प्रकार से मृदा को उपचारित करें, किस प्रकार से जुताइयां करें, किस प्रकार से सिंचाई करें, किस प्रकार से उर्वरकों का उपयोग करें। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरा स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों तो आप लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों हम वापस आपको कुछ कृषि विभाग से संबंधित या खेती बाड़ी से संबंधित कोई नई जानकारी के साथ वापस मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।